स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी विथ अमित पर। मैं अमित तूफान स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जो रेशियो अनुपात एवं समानुपात का वीडियो है। और ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट है पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में आपको हम 16 क्वेश्चन तक सोल्व कराए थे और आज से हम 17 क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। तो चलिए सोल्व कराते हैं। क्वेश्चन है कि ए बी सी के बीच 360 रुपये वितरित किए जाते हैं, यानी बांटा जाता है। ए के शेयर का 2 गुना, बी के शेयर का 3 गुना और सी के शेयर का 6 गुना बराबर है। ए और सी के हिस्से का अंतर ज्ञात करें। तो चलिए अब देखते हैं। लिखा है, क्वेश्चन है कि ए के शेयर का 2 गुना, यानी ए के शेयर का 2 गुना, ठीक है, और बी का शेयर का 3 गुना, ठीक है, और फिर है सी का शेयर का 6 गुना, यानी सी का शेयर का 6 गुना आपस में बराबर है, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन सोल्व कीजिए। जब यह बराबर है तो ऐसे होगा, ए गुने 2 बराबर x हो जाएगा, यानी होगा a बराबर x/2। ऐसे ही हो जाएगा b गुने 3 बराबर x मान लेते हैं, तो b बराबर कितना हो जाएगा x/3। ऐसे ले लिए c, तो c गुने 6 बराबर हो जाएगा x और c बराबर हो जाएगा x/6, ठीक है। अब आपको इसमें एलसीएम ले लीजिए। तो इसका जो एलसीएम होगा, आपको 6, ठीक है, 6 होगा, यानी ए का मान हो जाएगा आपको 3, बी का मान हो जाएगा आपको 2 और सी का मान होगा आपका 1। ये तो रेशियो में चला है। लिखा है ए और सी के हिस्सों का अंतर ज्ञात करें, यानी ए और सी का हिस्सों का अंतर ज्ञात करें। अब मान लीजिए कितना पूरा टोटल कितना था। पूरा टोटल है 3600। तो 3 2 5 6 बराबर कितना हो गया, माने 6 बराबर आपको हो गया, 6 बराबर हो गया 3600, ठीक है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर होगा 600। तो अंतर कितना है, अंतर है आपको a माइनस सी कितना है, 2 है। अंतर तो 2 हुआ, तो 2 है, तो आप 2 बराबर मान निकाल लीजिए। तो 2 बराबर कितना मान हो जाएगा, 1200। आपको 1200 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 2 धनात्मक संख्याओं का बीच का अंतर 160 है और उन दोनों का अनुपात 5:3 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो मान लेते हैं कि एक संख्या है a और एक संख्या है b। इसका जो रेशियो है, इसका रेशियो दिया है 5:3, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में लिखा है कि 2 धनात्मक संख्याओं का बीच का अंतर 160 है, यानी इसका अंतर जो है, यानी 5x माइनस 3x इक्वल टू 160 दिया है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 160। तो x बराबर हो जाएगा 80, ठीक है। अब पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो यहाँ पे ये तो 5x था या 3x था, तो इसमें आप मान रखिए। तो 5x गुने, क्योंकि गुणनफल निकालना है, और 3x, तो मान रखिएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 5 40, 400 हो जाएगा, और गुने 8 3 की 24, ये 240 हो जाएगा। तो इसमें आप आपस में गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 96,000। आपको ये आंसर हो गया, ठीक है। अब है एक और क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका योगफल 420 है, तो छोटी संख्या याद करें। तो मान लेते हैं कि 2 संख्या, एक a है, एक संख्या a है और एक संख्या b है। इनका जो अनुपात है
2:3 है, ठीक है। यानी इसको 2x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं, ठीक है। अब लिखा है इनका योगफल 420 है, योगफल 420 है। तो देखिए, तो योगफल हो जाएगा 5x बराबर 420 है, यानी ये इसका योगफल है। तो जब इसमें इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यानी x बराबर कितना होगा, x बराबर हो आपको 8 × 5 = 84 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या याद करें। तो छोटी संख्या तो a है, 2x है, तो a है, तो a बराबर 2x बराबर 2 में अगर अब गुना कीजिएगा, क्योंकि x का मान है ना, x का मान रखिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, आपको 168 हो जाएगा। यही 168 आपका आंसर है। अब है आपको 20 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कैसे बनता है। 3 संख्याओं का योगफल 51 है। यदि पहली का दूसरी से अनुपात 4:5 है तथा पहली का तीसरी संख्या से अनुपात 1:2 है, तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो ज़्यादा क्वेश्चन भारी नहीं है। आप देखिए, मान लीजिए कि एक पहली संख्या है, इसको मान लीजिए आप पहली संख्या, एक मान लीजिए आप दूसरी संख्या, एक मान लीजिए तीसरी संख्या, ठीक है, तीसरी संख्या। तो जो आप क्वेश्चन फिर से पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। यदि पहली का दूसरी से अनुपात 4:5 है, यानी पहली का जो है 4 है और दूसरी का जो है 5 है, ये आपको रेशियो है। यदि पहली का दूसरी से अनुपात 4:5 है तथा आप दूसरा पढ़िए आगे, पहली का तीसरी संख्या से अनुपात 1:2 है, यानी पहली का 1, ठीक है। जैसे आपको हम इसको आगे पहले वीडियो में बताए थे कि इसको जब खाली हो तो इधर का इधर भर देना चाहिए 1, और इधर खाली हो तो इधर का इधर भर देना चाहिए, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए। तो ये गुना होता है तो कितना हो जाएगा आपको, हालांकि वैसे भी सोल्व कीजिएगा तो बाद में गुना होता है। आप इसको मानिएगा, इसको फर्स्ट मानिएगा समीकरण, इसको सेकंड मानिएगा तो इससे लंबा बन जाता है, ऐसे बहुत शॉर्ट होता है। तो गुना कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको ये जो है पहली और दूसरी और तीसरी का रेशियो चला है, ये जो है ये आपका रेशियो है। मैंने पहली के ए मान लेते हैं, दूसरी के बी मान लेते हैं और तीसरी का सी मान लेते हैं। तो पहली 4 हो गया, दूसरी 5 हो गया और तीसरी 8 हो गया, ये आपका रेशियो हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन लिखा है कि तीनों संख्याओं का योगफल 51 है। यानी आप इसको ऐसे लीजिए कि 4x + 5x + 8x = 51 है, ठीक है। क्योंकि ये तो मान दिया है फर्स्ट में, क्वेश्चन का ही मान है। तो जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो 17x = 51 हो जाएगा, ठीक है। यानी x बराबर हो जाएगा 17 × 51 3 हो जाएगा। और इसी x को मान को आप यहाँ पुट कीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर माने थे ना कि तो हम मान के बनाए हैं। तो कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक है, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपको 8 × 3 = 24, ये आपको पूरा रेशियो हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको C माने थे, यहाँ पे A था, यहाँ पे B था, ठीक है। और लिखा है कि तीनों का गुणनफल याद कीजिए। तो आप तीनों का गुणनफल याद कीजिए। तो A × B × C बराबर 12 × 15 × 24 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4320। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप फिर से समझिए इसको कि क्वेश्चन जो था उसने पहली संख्या दूसरी संख्या का रेशियो दिया था और पहली संख्या तीसरी संख्या का रेशियो दिया था। इसको हम लिख के इसको बराबर कर दिए तो आपको इतना मान चला आया, ठीक है। 8:4:5 आ गया। तो यहाँ पर ABC का मान वही था और इसमें
दिया है कि तीनों संख्याओं का योगफल दिया था, तो हम यहाँ पे योगफल दे दिए, योगफल देकर सोल्व किए और ABC का गुणनफल निकाला था, गुणनफल निकाल दिए। चलिए ठीक है। चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है, तो संख्याएं बताएं। तो मान लीजिए कि पहली संख्या जो है A है और दूसरी संख्या जो है B है। इसका रेशियो है वो 5:6 है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं 5x/6x। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि 6 जोड़ दिया जाता है, यानी 5x में 6 जोड़ दिया जाता है और 6x में भी 6 जोड़ दिया जाता है, तो कितना हो जाता है? 7:8 हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कीजिए। इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको होगा 8 5 40, 40x और प्लस 8 6 48 और इधर से हो जाएगा 7 6 42x प्लस 7 6 42। ठीक है, और इधर आप सोल्व कीजिएगा तो माइनस इधर होगा तो यह आएगा -2x और इधर जाएगा तो ये होगा आपको -6, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर आपको कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो A और B का मान संख्या निकालना था, तो A का मान कितना था? 5x और B का मान कितना था? 6x। तो मान निकालना था, तो मान पुट कीजिए। तो 5 गुने 3, 6 गुने 3 कितना हो जाएगा आपको ये हो जाएगा 15, आई हो जाएगा आपको 76 18, यानी A रेशियो B का मान कितना हो जाएगा? 15:18। ये आपको हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है, तो सबसे छोटी संख्या का पता लगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो हार्ड है, हार्ड नहीं है फिर भी बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5:3 बचता है। तो जब 5:3 बचता है, इसी को आप A और B मान लीजिए। तो मान लीजिए कि A और B जो है रेशियो में जो है वो 5:3 है। ठीक है, 5:3 है। जैसे आपको हम बताए थे कि जो रेशियो में होता है, जैसे A/B है, इसका मतलब होता है A/B। आपको हम फर्स्ट वीडियो में बताए थे, और नहीं देखें तो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे जो रेशियो है A/B बराबर 5:3, इसका मतलब हुआ कि A जो है A/B है और 5 जो है बटा में 3 है। ठीक है, तो बस इसी को आपको समझने का था। अब यहाँ पे लिखा था, शुरू में पढ़िए कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा आपको धनात्मक संख्या हो गया और पूर्णांक भी हो गया। इसका गुणनफल जो है 375 है। ठीक है, तो आप इसको मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे माने थे ना, तो यहाँ पे 5x और 3x आप लिख सकते हैं क्योंकि आप रेशियो में है। तो जिसका गुणनफल दिया है 375, तो इसको सोल्व कीजिए। तो ऐसे सोल्व कीजिए कि 5x गुने 3x बराबर दिया है 375। ठीक है, तो जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 15x² बराबर 375 हो जाएगा। ठीक है, जब 15 से इसको काटिएगा तो आपको आ जाएगा x² बराबर 25 चलेगा और x का मान चलाएगा। जब इधर स्क्वायर है या स्क्वायर से इधर में जाएगा तो आपको रूट में हो जाएगा। तो 25 का रूट कितना होता है? 5, माने x बराबर 5 आ गया। ठीक है, तो आप इसमें रख दीजिए, मान रखिए। तो A/B जो है 5x और 3x है। जब इसको मान रखिएगा तो आपको 25 चलेगा और एक आ जाएगा आपको 15। ठीक है, यही मान चलेगा। तो ये जो मान आया वो आपको ये आंसर है, यही मान आंसर निकालना था।
आप देखिए, इसको आप प्रूफ कीजिए, आप इसको प्रूफ कर कीजिए कैसे। अब मैंने क्वेश्चन जो है आपको सही बना है गलत बना है, इसको प्रूफ कीजिए। लिखा है कि जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो मैंने एक संख्या और इसमें दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5:3 बचता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक संख्या है 25, एक संख्या है 15 में विभाजित किया जाता है तो आपको 5:3 बचता है। ठीक है, और यही आपको आंसर सही है। तो आप, आई होप कि आप क्वेश्चन समझ में आया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नंबर चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल 70 है। प्रत्येक पूर्णांकों में कितना जोड़ा जाए कि उनका अनुपात 5:6 हो जाए। चलिए देखते हैं। लिखा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है। जैसे ए अनुपात बी बराबर 3:4 है। ठीक है, तो इनका योगफल जो है 70 दिया है। ठीक है, तो आप इसको 3x/4x लिख सकते हैं। तो इनका जो योगफल है वो 70 दिया है, यानी 3x + 4x बराबर जो है 70 दिया है। ठीक है, इसको सोल्व कीजिएगा तो 7x बराबर 70 हो जाएगा और x बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो a और b का मान कितना हो जाएगा? a और b का मान हो जाएगा आपको देखिए, एगो हो जाएगा 30 गुना होगा x का मान, जिसमें जब बैठाइएगा तो एक हो जाएगा 30 और एक हो जाएगा 40। ठीक है, ये तो पहला पैराग्राफ का अथी हुआ, सोल्व किया। अब दूसरा पैराग्राफ देखिए। प्रत्येक पूर्णांकों में कितना जोड़ा जाए कि उनका अनुपात जो है 5:6 हो जाए। यानी ये जो आप संख्या निकाले हैं इनमें आप कितना जोड़ेंगे, यानी इसमें कितनी संख्या और कौन संख्या इसमें जोड़ेंगे कि 5:6 हो जाएगा। तो आप इसको सोल्व कीजिए। जैसे 3 + x, यानी जो 30 है इसमें एक संख्या जोड़ेंगे, और कौन सा जोड़ेंगे, इसको x मान लेते हैं। और 40 में भी कौन संख्या जोड़ेंगे वो x मान लेते हैं। और बराबर में कितना दिया है? बराबर में दिया है 5:6। ठीक है, आप इसको सोल्व कीजिए। तो जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 76 18 180 + 6x। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 का 20 200 + 5x। ठीक है, तो देखिए ये 200 है, जब इधर आएगा तो आपको माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में कितना हो जाएगा? आपको 20 हो जाएगा। और इधर 6 है तो इधर में आएगा तो कितना हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा माइनस में x हो जाएगा। ठीक है, x कट गया, यानी x का मान कितना हो गया? आपको 20। यही वो 20 संख्या था जो 30 में जोड़ने पर इसका रेशियो जो है 5:6 हो जाता। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 20, यानी x के मान 20 हुआ। 24 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिए। यदि 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है और उनके योग का आधा 72 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा? तो इसमें आपको 3 संख्या का अनुपात दिया है, तो आप इसको देखिए कि एक ए हो गया एक संख्या, बी दूसरी संख्या, 3 तीसरी संख्या। इसका जो मान दिया है वो 3:2:1 दिया है। ठीक है, और इसका जो लिखा है इसमें, और इनके योग का आधा, माने इनके योग का आधा जो है 72 है। इसको आप जोड़ लीजिए, तो आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 3x + 2x + x, क्योंकि 1 है तो x हो जाएगा। इनका आधा जो है इनके बराबर है 72 का, क्योंकि लिखा है कि जो इनके योग हैं इनको योग का आधा 72 है। अब इसको सोल्व कीजिए तो ये जो 2 है, 2 तो इधर भागा में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा आपको 6x बराबर 44 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और x का मान आपको हो जाएगा 24। ठीक है,
आप सोल्व कीजिएगा तो x का मान 24 हो जाएगा। अब लिखा है कि सबसे छोटी संख्या का वर्ग निकालें। तो सबसे छोटी संख्या कौन है? वो c है। तो c बराबर कितना है? x है और x का भी मान 24 आया। तो c का बराबर हो जो c का भी मान x है और जो x का मान भी आया 24 हो जाएगा, यानी c बराबर 24 हो जाएगा। और लिखा है कि इसके वर्ग क्या होंगे? तो 24 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 24 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 4 को 16, 576। आपको 576 जो है आपको आंसर हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर होगा 576। इसमें कुछ नहीं था, ABC का मान दिया था रेशियो में। इनका जो जोड़ का आधा 72 था, तो इसमें जोड़ के आधा कर दिया और 72 मान दिया था और इसमें सोल्व किए तो 24 आया। c बराबर x था ही और लिखा था कि सबसे छोटी संख्या का वर्ग स्क्वायर कर दीजिए। तो छोटी संख्या तो c था, इसका c का मान 24 आया, इसको स्क्वायर कर दिए तो 576 चला आया। यही आपका आंसर है। अब जो है 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? देखिए, मान लीजिए कि पहली संख्या जो है a है और दूसरी संख्या जो है b है। तो a और b का मान दिया है आपको 3:4 जो है मान दिया है, यानी 3x/4x। ठीक है, ये तो मान दिया है। और लिखा है यदि दोनों संख्याओं में से 3 को घटा दिया जाए, ठीक है, तो एक 3x है, इसमें से 3 घटा दिया जाए, ठीक है। एक और संख्या कौन है? एक और संख्या 4x है। 4x में से भी आपको 3 घटा दिया जाता है, तो संख्या क्या बचता है? संख्या बचता है आपको 2:3। 2:3 बचता है, ठीक है। तो संख्या का योगफल याद करना। आप इसको सोल्व कीजिए, तो सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा आपको भी 9, और इधर से होगा 8x - 6। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो इधर आ जाएगा, हो जाएगा x और इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस। तो कितना हो जाएगा? x बराबर 3 बचेगा, 3 बचेगा। s का मान 3 आया, तो ए बी का संख्या निकालना था, संख्या का योगफल। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो पुट कीजिएगा तो 3 × 3 अनुपात 4 × 3, ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो इनका योगफल निकालना था, इनको योगफल निकालना था। तो 9 + 12 = कितना हो जाएगा? 21, ठीक है, 21। ये आपको आंसर हो गया। ये 25 नंबर का आंसर है। और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन लिए हैं और धीरे धीरे आपको हम हार्ड क्वेश्चन देंगे। और हमारा मिशन है कि हम कम से कम 3000 प्लस क्वेश्चन करवा दें ताकि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर का 26 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या को 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप समझिए, हम समझाते हैं आप, ठीक है। लिखा है, इसको समझिए। तो एक संख्या हम a मान लेते हैं, ठीक है, और दूसरी संख्या हम b मान लेते हैं, ठीक है। लिखा है कि एक संख्या को 60%, यानी 60% मतलब ये हो गया 60%, यानी परसेंट का जो मतलब होता है, ये जो परसेंट का मतलब होता है 1/100 होता है। तो 60% है, यानी 60 × 1/100, यानी 60/100। तो लिखा है कि एक का ये एक संख्या जो है 60% है, यानी 60/100 है। और जो 60/100 है वो 20 संख्या के 2/3 के बराबर है, यानी 20 संख्या के 2/3 के बराबर है। यही क्वेश्चन था, आप समझ लिए। लिखा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या और पहली संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए। तो 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। यहाँ पे 1 कट गया, 3 दूनी 6, ठीक है, कट गया। आप इसको
अब इसको सोल्व कीजिए। ए गुने 3/10 हो गया और बी बराबर b/3 बच गया। ठीक है, इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो आप गुना कीजिएगा, तो आप यहाँ से यहाँ इसको इससे गुना कीजिए तो आज होगा आपको 9a, इधर गुना कीजिएगा आपको होगा 10b। तो a का मान a अनुपात b, यानी a का मान 10 हो गया और b का मान 9 हो गया। और कुछ नहीं किए, यहाँ पे देखिए a का मान 10 हो गया और b का मान 9 हो गया। ठीक है, और यही तो संख्या निकालना था कि तो संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अनुपात 10:9 हो गया। यही आंसर हो गया। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए आप 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, आप 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और हम आपको जितने सारे क्वेश्चन करा रहे हैं रेशियो का, वो सारे NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आप 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि 3 संख्या 2:3:5 के अनुपात में हो और उनके योग का दुगुना 100 हो तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। ठीक है, आप इसको देखिए। मान लेते हैं फ्रेंड्स कि a एक संख्या है, b एक संख्या है और c एक संख्या है, और तीनों जो फ्रेंड्स वो रेशियो में है। ठीक है, इसका मान भी दिया है, मान दिया है 2:3:5 है, यानी इसको आप 2x मान लीजिए, 2x 3x और 5x। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब है, और इसके क्वेश्चन के आगे देखिए और लिखा है कि इनके योग का दुगना 100 हो। ठीक है, यानी आप इसको आपस में जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा 10x 10x का दोगुना, यानी का दोगुना 100 हो। आप सबसे पहले कम से कम 2 बार क्वेश्चन को अवश्य पढ़ें। अब जब तक आप क्वेश्चन को पढ़िएगा नहीं तब तक आप समझ नहीं पाइएगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए, अब इसको आप सोल्व कीजिए। तो सोल्व कीजिएगा तो सोल्व तो बहुत आसान है। कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको जब सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से कट जाएगा, ये हो जाएगा 50 और 10 से 10 कटेगा, यानी x का मान आ जाएगा आपको 5। ठीक है, x का मान 5 चलेगा। आप तीनों संख्या में मान भरिए, लिखा या a है और एक b c, यहाँ पे मान है 2x अनुपात 3x अनुपात 5x। ये सब मान भरिए तो x का मान इसमें लिखिए, तो ये हो जाएगा आपको 10, ये हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा आपको 25। ये तो मान हो जाएगा। अब लिखा कि सबसे बड़ी संख्या का वर्ग निकालें। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या जो 25 है, क्या हो जाएगा c बराबर 25 हो जाएगा, और 25 का वर्ग पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो 25 का वर्ग आप कितना हो जाएगा, 25 का वर्ग हो जाएगा आपको 625। तो 625 यही तो आंसर हो गया दोस्त, यही तो मान पूछ रहा था कि जो संख्या सबसे बड़ी संख्या का वर्ग निकालें। तो चलिए क्वेश्चन एक 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अब जो है 28 नंबर क्वेश्चन है, तो आप 28 नंबर क्वेश्चन है, 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1728 है तो बड़ी संख्याओं का मान याद करें। तो बहुत आसान है, आप लिखिए एक संख्या जो है, मान लीजिए कि एक संख्या a है और एक संख्या b है। ठीक है, और एक संख्या का मान जो है 3 है और एक संख्या का मान जो है 4 है, यानी 3x अनुपात 4x। ठीक है, अब लिखा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है 1728 है। तो दोनों संख्या गुणनफल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, दोनों संख्या गुणनफल जो होगा 12x² बराबर 1728। ठीक फ्रेंड्स, अब 12 से काटिएगा तो 12 और बराबर 44। तो फ्रेंड्स x² का जो मान है 144 चलेगा और x का मान जो है 12 चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अब पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात करें।
तो फ्रेंड्स ए और बी में पहले एक्स का मान पुट करते हैं, तो ए बी और 3x अनुपात 4x। फ्रेंड्स जब 12 का मान पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा बर्तियाई 36 हो जाएगा फ्रेंड्स, और ये हो जाएगा आपको बरचौक 48, आपको फ्रेंड्स बरचौक 48 हो जाएगा। तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो 48 है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या पूछ रही थी, तो यही आपको 48 जो है आपको आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब यहीं तक, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आगे भी हम पार्ट 3 लेके आएंगे, और ऐसे ही चलता रहेगा। हमको जो मिशन है वो 3000, आपको 3000 प्लस क्वेश्चन देने का हम वादा किए हैं और आपको दे देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद।